वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुक करेंगे सूबा पंजाब का। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में रास्तों की बंदिश के बायस मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुद्दसिर बुखारी से। जी बिल्कुल, पीटीआई के एहतजाज के काल के बाद हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए थे। गुजरांवाला के भी जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं 3 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल अभी तक बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अब पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स के जो मालकान हैं उनके मुताबिक जो पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उनके मुताबिक उनका कहना है कि अगर सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही तो 1 से 2 रोज़ के अंदर जो है तमाम स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और शहरियों को मुमकिन तौर पर पेट्रोल की सप्लाई भी जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसी तरह जो सब्जियां और दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे शहरों से गुजरांवाला के अंदर आती थी वो उनका भी आने का सिलसिला जो है मुअत्तल है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत में भी बेइंतहा इजाफा हो गया है। लोग अपने मनमाने रेट पर सब्जियां जो है वो बेच रहे हैं। जब हमारी शहरियों के साथ बात हुई तो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस सूरत हाल से शहरियों को निजात दिलाई जाए, रास्ते खुल जाएं ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी शेखुपुरा में भी पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद एहतजाज के पेश नज़र दाखिले और खारजी रास्ते आज चौथे रोज भी बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स हजरात को सब्जियां और फल मंडियों तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है और इनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेंगे गुलाम अब्बास से। जी, पीटीआई के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद समेत तमाम रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मंडियों में सब्जी भी सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से हम मंडी में मौजूद हैं आज और एक शहरी से पूछते हैं कि सब्जियों की कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है। सर ऐसे ही है कि सब्जियां आसमानों से बातें कर रही हैं, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हैं। टमाटर का, मिर्चों का, प्याज का, सब चीज़ का रेट क्या करें, आके आसमानों से बातें कर रही हैं। ये गवर्नमेंट जहाँ दूसरे कामों की तरफ ध्यान देती है, थोड़ा सा इनको चाहिए कि मंडी की तरफ भी ध्यान दे ताकि सब्जियां जो गरीब आवाम की पहुंच में आ सकें। जी, हमने जाना कि सब्जियों की क्या सूरत हाल है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसलिए शहरियों ने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो कोई ऐसे इक़दाम करें जिसकी वजह से मंडियों तक सब्जियों की रसाई आसान हो सके और शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी बहावलपुर में सब रजिस्ट्रार सदर की सीट ताहाल खाली, 2 माह से रजिस्ट्रियों का इंदराज बंद। हुकूमती रेवेन्यू के साथ दूर दराज से आए सालीन भी मुतासर। मजीद जानेंगे साजिद जुहेब से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलपुर सदर रजिस्ट्री ब्रांच के सामने, जहाँ पर सब रजिस्ट्रार तकरीबन 2 माह से तैनात नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किल का सामना है। इस बारे में हम यहाँ पर आने वाले आवाम से बात करते हैं। ये कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ फौरी तौर पर सब रजिस्ट्रार साहब को तैनात किया जाए सदर को, ताकि ये है कि लोगों के जो काम हैं वो हो सकें। इससे बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, लोगों के जो मुआहदे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। सब रजिस्ट्रार सदर साहब को तैनात किया जाए। यहाँ पे रजिस्ट्रियों का काम तकरीबन बंद है, वो रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे पाबंद होंगे तो रजिस्ट्री का काम शुरू होगा और तकरीबन काम जितना भी है लोगों के जो उनसे जी मुआहदे कैंसिल हो रहे हैं वो आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेहरबानी करके यहाँ पे सब रजिस्ट्रार सदर तैनात किया जाए। जी आपने सुना, लोगों का ये कहना था कि सब रजिस्ट्रार के ना होने की वजह से हमें नया मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इंतजामिया फिल फोर्स जो है सब रजिस्ट्रार को यहाँ पर तैनात करे ताकि हमारी मुश्किल खत्म हो सकें। जी रहीम यार खान, ट्रैफिक पुलिस की गफलत और तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस दूर दराज के इलाकों से आए मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी में मुब्तला करने में मसरूफ है। शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानेंगे उज़ैरुल हक से। आज बिल्कुल रहीम यार खान में तजावजात की भरमार है, जिसके बायस रोड पर जो है वो जगह जगह ट्रैफिक जाम होना जो मामूल बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस की जो नाअहली के बायस जो है वो शहर में ट्रैफिक का पहिया जाम हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। देखिए जी, आप शाही रोड का अगर अंदाज़ा लगा लें तो इसको 1 वे किया गया है। मौके के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो 1 वे किया गया है कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार उनको रोकने के लिए तैयार ही नहीं है।
गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ कोई पार्किंग जहाँ पे बनी हुई वहाँ पे नहीं लगाते, वो सामने उनके खड़ी कर रहते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। और गरीब जो 600-700 रुपये दिहाड़ी लेने वाला मज़दूर बेचारा मजदूरी करके आ रहा हो तो उसको रोक कर 2000 रुपये का चालान कर देते हैं। खुदारा इसे माफ़ी दें और अपनी ट्रैफिक के कवानीन, इधर आप ये देखें कि स्कूल टाइमिंग और ख़ुसूसन शाम के टाइम पूरा ज़िला जाम होता है हमारा। इस पे डीएसपी ट्रैफिक और इंतज़ामिया की कोई कार्रवाई नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र नहीं आता। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के नाम पे चलान पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कोई काम नहीं है इनका ज़िले में। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी शहरियों को, इन्होंने मुतालबा किया है डीपीओ रहीम यार खान से, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस से कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जो है वो हदायत जारी की जाए, क्योंकि जो दही इलाका जहाँ से लोग आते हैं मजबूरी के बायस उनको रोक कर चालान किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है बेवजह, उनके मोटरसाइकिल बंद कर दिए जाती है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और उन लोगों को जो है वो हदायत जारी की जाए, वार्निंग जारी की जाए, ताकि वो लोग भी कानून की पासदारी करें। जी। जनरल बस स्टैंड बिहाड़ी का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। शहरी और मुसाफिर पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा गुलाम नबी से। जी बताएगा गुलाम नबी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहाड़ी जनरल बस स्टैंड पर। ज़िले इंतज़ामिया की मुबीना गफलत लापरवाही की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। मुतअद्दिद बार निशानदही करने के बावजूद भी नोटिस ना लिया गया। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अरसे तो फिल्ट्रेशन प्लांट लाया, सिर्फ 15 दिन चले है। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा लाया, कोई फायदा नहीं होया। इतों आवाम आंदी है, पानी पीने की कोई सहूलत नहीं, मुल दा पानी लैके पीना पैंदा। दूर दराज लोग अड्डे ते सफ़र करने वास्ते इत्थे आंदे हैं। और म्यूनसिपल कमेटी ने भी बड़ी बारी आख्या, दुकानदारों ने मिल के भी किया ये नोटिस लवे, सही करो। जंगले जेडे है सारे वो चोर ला गए, टूटियां लै गए, कोई चीज़ नहीं, कोई निज़ाम इत्थे ठीक नहीं है। हुकूमत जी है नोटिस लवे और इसकी मुरम्मत करावे ताकि जेडे शहरी है वो साफ पानी तो उन्होंने मिले ना इत्थे। जी, शहरी का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया इस इकलौता वाटर फिल्टर प्लांट को जल्द अज जल्द फाल करे ताकि शहरियों को साफ पानी मिल सके। जी। अब्दुल हकीम में भी महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और दालों का रेट मार्केट से भी ज्यादा हो गया। मजदूर तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मजीद जानेंगे राय रजब अली से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अब्दुल हकीम में भी जो महंगाई है उसने सर उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो इस टाइम जो घी है वो तकरीबन 380 से 520 तक पहुंच चुका है और दीगर चीज़ों में भी जो है उसके में भी रेट का जो है वो इजाफा हो चुका है। पिछले 10-15 दिन में रेगुलर जो महंगाई है उसमें इजाफा हो रहा है। इसमें मजदूर तबका जो है वो खासा परेशान नज़र आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे महंगाई के हवाले। जी, आए रोज़ दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। जैसा कि पिछले 10 से 15 दिन से ऑयल और घी की कीमत में बहुत इजाफा हुआ है। मजदूर तबका बहुत परेशान है। सीएम पंजाब मरियम नवाज और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इस बात का नोटिस लेना चाहिए ताकि गरीब आवाम घी और ऑयल परचेज कर सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि पिछले 10-15 दिन में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें जो है वो रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। घी, दालें, चीनी वगैरह इन तमाम चीज़ों के रेट जो हैं वो इस टाइम बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से मजदूर तबका जो है वो खासा परेशान नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब समेत एमनाबाद को दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों के साथ साथ एम्बुलेंसेज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज के लवाहिकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। मजीद जानने के जावेद यूसुफ से। जी जावेद बताएगा लवाहिकीन का क्या कहना है। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की तरफ से जो 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उस हवाले से पूरे पंजाब की तरह अगर गुजरांवाला की बात करें तो पूरे गुजरांवाला को मुख्तलिफ रुकावटों के साथ साथ कंटेनर लगाकर चारों तरफ में उसको बंद कर दिया गया है। सिलसिले में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त मेरे साथ एक एम्बुलेंस में कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। किसी जगह से मुझे ऊपर नहीं चढ़ने दिया, ठीक है ना। एम्बुलेंस को नहीं रास्ता देना तो किस चीज़ को देना है। इन लोगों ने कहीं जाना नहीं है इस दुनिया से, ठीक है। रात का मैं खजल ख़राब हो रहा हूँ, लाहौर मैंने जाना है, अभी पेशेंट है गाड़ी में, वो गुजरने दे नहीं रहे। ये क्या हो सकता है इसका। जी बुरे हालात हैं। देखें कि हमारी एमरजेंसी है, हमने लाहौर हॉस्पिटल पहुंचना है और मरीज़ है हमारे साथ, हमें
कोई रास्ता भी नहीं दिया जा रहा कि एमरजेंसी के लिए तो थोड़ा सा रास्ता दिया जाए। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल तरीक़ाकार भी गलत है। इस वक्त जो शहरी हैं जो हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, और इस वक्त एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में एक मरीज़ है और वो हॉस्पिटल में उसको जाने नहीं दिया जा रहा। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जहाँ एहतजाज करने वालों के पास कोई हिकमत अमली नहीं होती, उसी तरह ही इंतज़ामिया के पास भी कोई इस तरह की हिकमत अमली नहीं है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि एमरजेंसी की अगर कोई गाड़ी है वो महफूज जो है वो रास्ता दिया जा सके। शहरियों का कहना था कि खुदारा कोई ना कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाए कि हमारी जो परेशानी है उसमें कोई कमी आ सके। जी, कसूर पीटीआई के एहतजाज के बायस मेन फिरोजपुर रोड टोल प्लाजा से आज तीसरे रोज भी बंद होने की वजह से मुसाफिर बुरी तरह फंस गए हैं। मजीद जान लेंगे मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र बात की जाए तो दीगर शहरों की तरह कसूर में भी जो है वो दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद होने का आज तीसरा रोज़ है, और 3 रोज़ से जो है जो कसूर शहर के ज़िला भर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद हैं। तो मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद मेन फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ। बात की जाए तो ये मेन फ़िरोज़पुर रोड जो है ये कसूर को लाहौर से मिलाने वाला जो है वो मेन रोड है। आज 3 दिन से जो है वो यहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है लोगों का जो है वो गुजरना मुहाल हो चुका है। यहाँ तक के मोटरसाइकिल सवार भी जो है उनकी भी जो है वो आज जो रास्ते बने हुए थे उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर किसी को भी आज जो है वो कसूर से लाहौर की तरफ या के लाहौर से कसूर की तरफ जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, रास्ते 3 दिन से बंद हैं? हाँ जी बिल्कुल बंद हैं। 3 दिन से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा रास्तों को खोलो, लोगों को कारोबार करने दें, और क्या यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से हमारी। यहाँ पर जी आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि आज 3 दिन से जो है रास्ते बंद हैं, और इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो आवाम को जलीलो ख्वार कर रही है। इनका यही कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं खुदारा इन रास्तों को खोला जाए और गरीब आवाम के हाल पर जो है वो रहम खाया जाए। जी, आपको बताएं कोट अद्दू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई मुहिम विजन इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। जगह जगह गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार लगे हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। मजीद जानेंगे फ़हीम अंसारी से। बिल्कुल शहर कोटद्दू में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इंतज़ामिया की तरफ से बेहिसी और नाअहली नज़र आ रही है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि क्या मसाइल पेश हो रहे हैं? हमारे साथ ये मिसाइल पैदा हो रहे हैं जी, यहाँ पे गंदगी इतनी पड़ी हुई है, मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी पैदा हो रही है, मतलब नवी से नवी बीमारियाँ पैदा हो रही है। निकलने की नमाजी निकलते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस सारा का सारी यानी कि हमें मुश्किल पेश आ रही है। लिहाजा ये है कि आपसे दरख्वास्त है कि कोई मेहरबानी करो कि इसको जो मतलब आप उठा लें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये तो सारा कोटद्दू के अंदर पूरे यहाँ नहीं कि हमारे इलाके में पूरे कोटद्दू के अंदर गंद हुआ पड़ा। वैसे तो कहते थे जरासीम है, लेकिन ये जरासीम नहीं है। मतलब जो ये पड़ा हुआ इतना गंदगी पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई मतलब जरासीम नहीं है, लेकिन वैसे तुम कहते रहो जरासीम है। तो मेरे मेहरबानी करो, इसको यहाँ से गंद को उठा लो ताकि आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और बात करता चलो कि मरियम नवाज के विज़न की, तो इसके विज़न को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। सफाई के कोई बेहतर इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, मियांवाली में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ। आज बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ जहां ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ जाती है तो वहीं ड्राई फ्रूट्स के महंगे होने पर शहरी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आते हैं। इस वक्त हम एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हैं। दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं और शहरियों का क्या कहना है? अभी पिछले साल जो माल आते थे तो 120 रुपए के लगभग टैक्सेस लगते थे, और इस साल जो है 350 रुपए इन्होंने टैक्स लगा दिए है। और पीछे से भी माल वो महंगे करते हैं और टैक्स की वजह भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से रेट जो है ना रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। जी, मैं बादाम और अखरोट लेने के लिए आया हूँ, लेकिन इनकी कीमतों में काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है क्योंकि सर्दियों की वजह से। तो अब गरीब के खाने के लिए तो सिर्फ एक मूंगफली बची है
वही हम ले सकते हैं। वही ले सकते हैं। गरीब के लिए जब मूंगफली जो है ड्राई फ्रूट के तौर पर रह गई है, जिसकी कीमत दीगर ड्राई फ्रूट्स की निस्बत जो है वो कदरे कम है। दुकानदार जो है वो अपने मुनाफा को लेकर और टैक्सेस को लेकर जब रोना रोते नजर आते हैं, जबकि शहरी जो है वो ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती हुई कीमतों पर नाला दिखाई देते हैं। जी, रिनाला खुर्द तहसील भर में मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। बाज़ इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि नाश्ता तो दूर की बात है, चाय बनाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं होती। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अवैस। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हल्की सर्दी का आगाज होते ही रिनाला खुर्द तहसील भर में जो है वो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अगर बात की जाए दई इलाकों में की, तो दई इलाकों में जो है वो 10 से 12 घंटे और शहर भर में जो है वो 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी परेशानी के आलम में मुब्तला होकर रह गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। सरमा का आगाज हुआ है, वैसे ही गैस नायाब हो ये मिल ही नहीं रही है। 8-8 10-10 घंटे जो बंदिश हो रही है। हमारे बच्चों ने स्कूलों में जाना होता है, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए घरों में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। जो रोज़गार हैं कारोबार के लिए वो भी जो है हमारे इस वक्त ठप हैं, लेकिन महंगाई है। महंगाई की वजह से LPG और लकड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसा कि शहरी का भी कहना था कि हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि गैस की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जब जो है बच्चों ने स्कूल जाना होता है उस वक्त भी जो है वो गैस मुयस्सर नहीं होती, दफातर जाने के लिए जो है वो गैस मुयस्सर नहीं होती। लकड़ी की और LPG की कीमतों में हुकूमत ने पहले ही होशरबा जो है वो इजाफा किया हुआ है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदारा जो है महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में पिसी हुई अवाम के हाल पर रहम किया जाए और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को भी ख़त्म किया जाए। जी, खानका डोगरा से अड्डा वर्कशॉप तक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। रोड से उठने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से कारपेट रोड बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, सफरी सहूलतें फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर बात की जाए तो खानका डोगरा की सड़कों की, तो खानका डोगरा की सड़कें अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार है। इसको मैं लाहौर सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। ये अड्डा वर्कशॉप से लेकर खानका डोगरा तक इंतहाई खस्ता हालत का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ता है। जहाँ पर जो मुसाफिर है यहाँ पर इस रोड पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसको मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि रोड की ख़राब होने की वजह से इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र है और ये घंटों में तय होता है। और हम ये मुतालबा करते हैं खानका डोगरा से लेकर सुखे की तक ये कारपेट सड़क बनाई जाए और वज़ीर आला से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये सड़क मुकम्मल की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि ये रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पर जो रहने वाले बासी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर रोड के ख़राब होने की वजह से रोड डकैती भी आम हो गई है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस रोड को फौरी तौर पर कारपेट तमीर किया जाए ताकि शहरियों को जो मुश्किलात है उनका सामना ना करना पड़े। जी, मानावाला सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रश बढ़ गया। बादाम, अखरोट, मूंगफली, खजूर और दीगर मेवाजात की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मज़ीद जाने गिराना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज होते ही खुश्क मेवा जात की दुकानों पर रश देखने में आ जाता है। इस वक्त मैं मानावाला की एक खुश्क मेवा जात की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी कस्टमर जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। उसके ओनर भी मेरे साथ मौजूद हैं इस दुकान के। उनसे बात करते हैं कि इनका कारोबार जो है वो किस हद तक चल रहा है और ये अपने कारोबार में कितने मगन हैं। पिछले साल तकरीबन 2 साल पहले अखरोट और काजू पिस्ता काफ़ी कस्टमर थे ले जा रहे थे चीज़ें। ऐसा मतलब इतना रेट बढ़ गया। अखरोट 800 रुपये किलो, खजूर 400 रुपये किलो होगी, बादाम गिरी 2500 रुपये किलो होगी और काजू इतना रेट बढ़ गया। अंजीर और मूंगफली वगैरह कुछ लेती भी नहीं है, गरीब आवाम खा भी नहीं सकती। कस्टमर देखो कितना कम हो चुका है। हुकूमत तरफ ऐलान करता हूँ थोड़ा रेट कम कर लें, कोई बात नहीं। इनका ये कहना है कि इस मरतबा जो अखरोट है वो 800 रुपये किलो वो बेचना पड़ रहा है। इसी तरह खजूर जो वो 400 रुपये किलो बेचनी पड़ती है। बादाम का रेट 2500 से 3000 रुपये उसकी गिरी का रेट बताया है। इनका ये कहना है कि इस मरतबा इतनी महंगाई है कि जो कुव्वत खरीद है लोगों की, शहरियों की बहुत कम है। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कम करे ताकि जो आम आदमी की पहुँच में खुश्क मेवाजात आ सकें। जी।
इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू के एक निजी स्कूल में इस्लाम के 5वें और अहम रुकन हज की अदायगी के हवाले से फर्जी तरबियती सरगर्मी का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के प्ले ग्रुप के बच्चों ने हिस्सा लिया। हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज किया गया है। ये एक अहम दीनी फरीज़ा और अरकान इस्लाम में 5वें और अहम तरीन रुकन है। ताहम आम मुसलमान मनासिक हज से मुतालिक मुकम्मल मालूमात और अदायगी के दुरुस्त तरीक़ेकार से नावाक़फ़ियत की बिना पर इसकी अदायगी के दौरान कोताहियों के शिकार पाए जाते हैं, जो इनके इस अहम फरीज़े की कबूलियत पर भी असरअंदाज हो सकती है। इस हवाले से बाराकहू के एक निजी तालीमी इदारे में मनासिक हज की एहसन और दुरुस्त अंदाज में अदायगी से मुतालिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने फर्जी तरबियती सरगर्मी की, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। हर साल की तरह इस साल भी हमने हज एक्टिविटी का इनेकाद किया। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए ये बेसिकली इनेकाद किया गया था, क्योंकि हमारा विजन मिशन यही है कि हम जो हमारी जो मॉन्टेसरी सेक्शन है उसमें हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर ने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज। हज अरकान इस्लाम में से सबसे अहम रुकन है। ये बच्चों के साथ इस तक अनथक मेहनत कर रहे हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।